राधे राधे भक्तों, जय माता लक्ष्मी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी आर्थिक तंगी से बाहर क्यों नहीं निकल पाते? घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, बिना वजह खर्चे बढ़ते जाते हैं, मन अशांत रहता है और बरकत जैसे घर का रास्ता ही भूल जाती है। भक्तों, इसका कारण हमेशा भाग्य या कर्म ही नहीं होता। कई बार हमारे घर में अनजाने में होने वाली कुछ छोटी छोटी गलतियां भी इसका कारण बन जाती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये आदतें धीरे धीरे घर की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती हैं, माता लक्ष्मी की कृपा को कम करती हैं और दरिद्रता को आमंत्रित करती हैं। जिस प्रकार एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल आग की लपटों में बदल सकती है, उसी प्रकार घर की एक छोटी सी लापरवाही भी सुख, शांति, समृद्धि और धन वैभव पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। दुख की बात यह है कि अधिकांश लोग इन गलतियों को सामान्य समझकर वर्षों तक दोहराते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि आखिर मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, यदि इन आदतों को समय रहते पहचान कर सुधार लिया जाए तो घर का वातावरण फिर से सकारात्मक बन सकता है। आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा से सुख, शांति और बरकत का वास होने लगता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वास्तु शास्त्र में बताई गई ऐसी 7 बड़ी गलतियों के बारे में, जिन्हें भूलकर भी अपने घर में नहीं करना चाहिए। यदि आप इन बातों का पालन करेंगे तो आपके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। तो आइए बिना किसी देरी के जानते हैं वे 7 गलतियां जो अनजाने में हमारे घर की बरकत और खुशियों को हमसे दूर कर देती हैं। वे 7 आदतें जो अनजाने में घर में दरिद्रता का कारण बन सकती हैं। नंबर 1, घर की पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा। वास्तुशास्त्र की मान्यता है कि रसोई घर में प्रवेश करने से पहले महिलाओं को स्नान करके स्वयं को शुद्ध कर लेना चाहिए। स्नान के बाद भगवान की पूजा करें और सबसे पहले माता लक्ष्मी या अपने इष्ट देव को भोग अर्पित करें। उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करें। ऐसी मान्यता है कि इससे घर में बरकत और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसके साथ ही घर का वातावरण भी शांत और प्रेमपूर्ण होना चाहिए। जिस घर में रोज कलह, क्रोध और अपमान का माहौल रहता है, वहां सुख शांति कम होने लग के सभी सदस्यों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि नारी को घर की लक्ष्मी माना गया है। वास्तु के अनुसार घर में टूटी फूटी देवी देवताओं की मूर्ति, फटी हुई धार्मिक तस्वीरें या क्षतिग्रस्त धार्मिक ग्रंथ नहीं रखने चाहिए। उन्हें उचित सम्मान के साथ किसी पवित्र जल में विसर्जित या धार्मिक रीति से अलग कर देना चाहिए। साथ ही रसोई घर में दवाइयां रखने से बचें। मान्यता है कि इससे घर के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे भी अनावश्यक रूप से खुले ना छोड़ें और उनका सही रखरखाव करें। नंबर 2, अन्न और धन का सम्मान करें। रसोई घर को माता अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है, इसीलिए अन्न रखने वाले पात्र को कभी भी पूरी तरह खाली नहीं छोड़ना चाहिए। उसमें थोड़ा सा ही सही लेकिन अन्न अवश्य रखें। ऐसी मान्यता है कि इससे घर में अन्न और इसी प्रकार अपना पर्स भी बिल्कुल खाली ना रखें। यदि अधिक पैसे ना हो तो कम से कम एक सिक्का या थोड़ा सा धन अवश्य रखें। यह धन के सम्मान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पूजा घर में रखा कलश भी हमेशा स्वच्छ और जल से भरा होना चाहिए। इसमें समय समय पर ताजा जल या गंगा जल भरते रहें। मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख, शांति और उन्नति का वातावरण बना रहता है। नंबर 3, वास्तुशास्त्र के अनुसार सूर्योदय के बाद देर तक सोते रहना आलस और नकारात्मकता को बढ़ाने वाला माना गया है। इसीलिए सुबह जल्दी उठकर भगवान का स्मरण करना और दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करना शुभ माना जाता है। यदि किसी को पैसे लौटाने हो या उधार देने हो तो कोशिश करें कि यह कार्य सूर्यास्त से पहले ही पूरा हो जाए। ये एक पारंपरिक मान्यता है। रात को सोने से पहले रसोई घर को साफ रखें और झूठे बर्तन जमा करके ना छोड़ें। माना जाता है कि स्वच्छ रसोई में माता अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। इसके अलावा घर में जूते चप्पल बिखरे हुए ना रखें और मुख्य द्वार पर हमेशा पर्याप्त रोशनी रखें। साफ सुथरा और प्रकाशित मुख्य द्वार सकारात्मक ऊर्जा के स्वागत का प्रतीक माना जाता है। वहीं रात में झाड़ू लगाने से भी कई लोग बचने की सलाह देते हैं, क्योंकि इसे पारंपरिक रूप से शुभ नहीं माना गया है। नंबर 4, इन चीजों को मुफ्त में मान्यता है कि नमक का संबंध शनि ग्रह से माना जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि किसी से मुफ्त में नमक लेकर उसका उपयोग ना करें। यदि किसी कारणवश नमक लेना पड़े तो उसके बदले कोई दूसरी वस्तु या उसका मूल्य अवश्य अवश्य दे दें।
ऐसा माना जाता है कि मुफ्त में लिया गया नमक आर्थिक परेशानियों और अनावश्यक कर्ज का कारण बन सकता है। इसी प्रकार सुई और रुमाल भी किसी से मुफ्त में लेकर उपयोग नहीं करने चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से रिश्तों में मनमुटाव, आपसी दूरियां और नकारात्मकता बढ़ सकती हैं। इसीलिए बेहतर यही है कि इन वस्तुओं को स्वयं खरीद कर इस्तेमाल करें। वास्तुशास्त्र में लोहा और तेल भी बिना मूल्य लिए उपयोग करने से बचने की सलाह दी गई है। ऐसी मान्यता है कि दान में मिला लोहा और मांग कर लिया गया तेल आर्थिक असंतुलन और अनचाहे खर्चों को बढ़ा सकता है। इसीलिए इन वस्तुओं का उपयोग हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करें। नंबर 5 है, छोटी आदतें भी बदल। देव वास्तुशास्त्र के अनुसार बाथरूम में रखी खाली बाल्टी शुभ नहीं मानी जाती। इसलिए बाल्टी में थोड़ा पानी भरकर अवश्य रखें। यदि पानी भरना संभव ना हो तो उसे उल्टा करके रखना बेहतर माना जाता है। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं, लेकिन इसे शुभ नहीं माना गया है। इससे बिस्तर गंदा होता है और घर की सकारात्मक ऊर्जा भी प्रभावित होती है। इसीलिए हमेशा भोजन डाइनिंग टेबल या साफ स्थान पर बैठकर ही करें। घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि स्वच्छता को सुख समृद्धि का आधार माना गया है। साथ ही यदि घर में टूटा हुआ दर्पण हो तो उसे तुरंत हटा दें। मान्यता है कि टूटा हुआ दर्पण नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है और उन्नति में बाधा बन सकता है। एक और छोटी लेकिन महत्वपूर्ण आदत है नल को खुला ना छोड़ना। पानी की अनावश्यक बर्बादी ना केवल संसाधनों का नुकसान है, बल्कि वास्तु मान्यताओं के अनुसार इसे धन के अपव्यय का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए उपयोग के बाद नल को अच्छी तरह बंद करने की आदत जरूर डालें। नंबर 6, घर में बेकार और टूटी हुई चीजें ना रखें। वास्तुशास्त्र की मान्यता है कि आर्टिफिशियल पौधे और नकली फूल घर में ज्यादा मात्रा में नहीं रखने चाहिए। माना जाता है कि इसमें जीवंत ऊर्जा नहीं होती, इसीलिए घर का वातावरण प्रभावित हो सकता है। यदि संभव हो तो घर में हरे भरे और जीवित पौधे लगाएं तथा उनकी नियमित देखभाल करें। इसके साथ ही घर में बेकार जंग लगा हुआ लोहा, पुराने ताले, टूटे फूटे बर्तन, फर्नीचर, मग कप, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, टूटी तस्वीरें या दीपक जैसी अनुपयोगी वस्तुओं को लंबे समय तक जमा करके ना रखें। ऐसी मान्यता है कि यह वस्तुएं घर की सकारात्मक ऊर्जा को कम कर सकती हैं और उन्नति में बाधा बन सकती हैं। स्टोर रूम की भी समय समय पर सफाई करते रहें। बेकार सामान इकट्ठा होने से गंदगी बढ़ती है और घर का वातावरण भारी महसूस होने लगता है। यदि घर में रखे पौधे सूख जाए तो उन्हें तुरंत हटा दें या उनकी देखभाल करें। हरे भरे पौधे सकारात्मक ऊर्जा और ताजगी का प्रतीक माने जाते हैं। नंबर 7, इन बातों का भी रखें विशेष ध्यान। वास्तुशास्त्र के अनुसार बंद या टूटी हुई घड़ी घर में नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि रुकी हुई घड़ी जीवन की प्रगति में रुकावट और नकारात्मकता का प्रतीक बन सकती है। इसीलिए ऐसी घड़ी को या तो ठीक करा ले या घर से हटा दे। यदि आपको एंटीक या पुरानी वस्तुएं रखने का शौक है तो उन्हें सोच समझकर ही घर में लाएं। ऐसी मान्यता है कि कुछ पुरानी वस्तुएं अपने पुराने वातावरण की ऊर्जा से जुड़ी हो सकती हैं, इसीलिए उनका इतिहास जानना उचित माना जाता है। नया वर्ष आने पर पुराना कैलेंडर घर में संभाल कर न रखें। नया कैलेंडर लगाने के साथ पुराने कैलेंडर को सम्मान पूर्वक हटा देना शुभ माना जाता है। इसके अलावा कई परंपराओं में सूर्यास्त के बाद दूध, दही और नमक का दान करने से बचने की सलाह दी जाती है। इसे आर्थिक दृष्टि से शुभ नहीं माना जाता। झाड़ू को सही स्थान पर रखें। वास्तु मान्यताओं के अनुसार झाड़ू को दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखना उचित माना जाता है। इसे पूजा घर, उत्तर पूर्व दिशा या मुख्य पूजा स्थल के पास रखने से बचे। साथ ही टूटी या बहुत पुरानी झाड़ू का उपयोग भी ना करें। भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख, शांति, धन धान्य और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो आज बताई गई इन 7 बातों को अपने जीवन में अवश्य अपनाइए और अपने परिवार के लोगों को भी इनके बारे में जरूर बताइए। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन गलतियों से बच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे घर में रखी ऐसी 5 चीजों के बारे में जो अनजाने में दरिद्रता को आकर्षित करती हैं और जिन्हें तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए। इस महत्वपूर्ण जानकारी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। राधे राधे, जय माता लक्ष्म।